नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघन उग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संवर्धकं भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री आत्मख्याति टीका सहित समय सारजी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद आचार्य श्रीमद्भगवत कुंद कुंद देवेन टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देवेन च विरचितं श्रोतारस्सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गयें पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो स्वे केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार विकार। समय सार परमागम शास्त्र जी में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंतर्गत कलश नंबर 215 इसका विचार करने का परिणाम आया है। समय सार जी परमागम इस विश्व का अद्वितीय चक्षु जिसकी समझ से शरीर में रहते हुए भी अशरीरी दिखने लग जाता है। अरिहंत परमात्मा शरीर के साथ रहते हैं, रहने पर भी अपने को अशरीरी अनुभवते हैं। जब वे अरिहंत परमात्मा शरीर के साथ रहते हुए अशरीरी अनुभव कर सकते हैं तो हमसे किसने कहा कि तुम शरीर में रहते हुए शरीर वाले बन बैठो? हैं? देख सकते हैं, जान सकते हैं, सब अनुभवते हैं। प्रति समय अनुभव चल रहा है कि जिस शरीर के हम स्वामी बन रहे हैं वो एक क्षण को भी हमारा स्वामित्व अंगीकार नहीं करता। हम भले इसके प्रति अपनत्व ममत्व करते रहते हैं, वो कहाँ हमें अपनत्व देता है। इस शरीर का एक एक परिणमन जब से ये मिला है तब से जिन जिन को मिला है उनको किसी के अनुकूल हुआ हो तो देख लो, स्वयं प्रत्यक्ष है।
एक बाल तो सीधा नहीं कर सकते टेढ़े वाले को, और टेढ़े वाले को क्या बोलते, सीधे वाले लोगों को भी होती है ना एक इच्छा करली कर लेने की, वो एक होती ना, एक आजकल लेडीज में चलती है, कर लो, कितनी देर घुंघरारा ले लेगा। इस विश्व का कोई परमाणु न मेरे लिए है न मैं उनके लिए हूं, न उनका मुझसे कोई संबंध है न मेरा उनसे कोई संबंध है। आदत ही खराब हो गई है अपनी। साथ रहने की तो व्यवस्था इस विश्व में है, सभी द्रव्यों को साथ में ही रहना है, अनादि अनंत व्यवस्था है भैया साथ में रहने की। जहां मैं हूं वहीं अनंतानंत पुद्गल परमाणु भी है, जहां मैं हूं वहीं अनंत एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, एक आकाश द्रव्य है, असंख्यात कालाणु द्रव्य हैं, और दूसरे अनंत जीव भी हैं मेरे साथ में ही। साथ में रहने की व्यवस्था अनादि अनंत है। समस्या जो हमने खड़ी की है वो बड़ी ई की मात्रा चढ़ाकर खड़ी कर ली। बड़ी ई की मात्रा तो समझते कि नहीं समझते? साथ तो है, साथी कोई नहीं है, दुख साथ से नहीं है। सिद्ध भगवान भी दूसरे अनंत जीवों के साथ रहते हैं, और अकेले सिद्धों के साथ ही नहीं, निगोदिया जीवों के साथ भी रहते हैं। वे अनंत सुखी और वे निगोदिया जीव अनंत दुखी। साथ में रहने से उनके दुख का सिद्ध भगवान पे कितना असर आता है। साथ में रहने की व्यवस्था है। साथी देखना ये हमारी कोरी कल्पना है, कोरी कल्पना। कोई साथी नहीं बना है हमारा। अपने आप में मैं अपनी तरफ से पूरा, विश्व के दूसरे जितने पदार्थ हैं वे सब उनकी अपनी तरफ से पूरे। सुना है अपन ने तो गुरुदेव का वाक्य सुना है, प्रभु मेरे, आता है याद किसी को? प्रभु मेरे तू सब बातन पूरा। सुनी है ना ये लाइन है। किन बातों से अधूरा? द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, और काल भाव से भी पूरा। बोलो कहां अधूरापन है? काहे में अधूरापन है ही नहीं। बिना मतलब अधूरेपने की कल्पना में लेके बैठ गए भैया। सब अपने अपने में पूरे हैं, और सबकी सत्ता सबके उनके अपने अपने लिए है। जब उनकी सत्ता उनके लिए है तो मैं भी तो एक सत्तावान पदार्थ हूं ना। मेरी सत्ता मेरे लिए, मैं किसी विश्व के किसी दूसरे के लिए नहीं हूं। मैं सदा काल मेरे लिए ही हूं। मैं किसी दूसरे के काम का बनूंगा तो मजदूर हो जाऊंगा। और भगवान जिनेंद्र परमात्मा मुझे परमात्मा डिक्लेयर करते हैं, भगवान डिक्लेयर करते हैं, और हम जब देखो जब मजदूर बनने की कल्पनाओं में मरे जा रहे। मान जाओ भैया, मान जाओ। बड़े प्रेम से समझने की बात है। अपना स्वरूप परिपूर्णता लिए हुए है, और इस परिपूर्णता में एक अजब गजब की क्वालिटी और ज्यादा, क्योंकि ये प्रकरण सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का है। अंतिम अधिकार है समय सार जी का। ज्ञान सदा सब ओर से विशुद्ध रहता है। असल में क्या है, ज्ञान में मिथ्यापना होता नहीं है, आरोपित किया जाता है। मिथ्यापना श्रद्धा में होता है, मिथ्यापना चारित्र में होता है। आपको पता है मोहिनी के दो भेद हैं। मोहिनी के दो भेद सुने होंगे ना अपन ने। एक दर्शन मोह, ज्ञान मोह नाम क्यों नहीं आया? कभी पूछे जिनवाणी से, मोहिनी के भेद में ज्ञान का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान मोहित होता नहीं है। ज्ञान तो अनादि अनंत जानने का काम करता है।
श्रद्धा विपरीत होती है तो श्रद्धा के साथ रहते हुए ज्ञान को विपरीत या मिथ्या आरोपित कर दिया जाता है। गोमट सार वाले विद्वान बैठे ना, आपने कहा है प्रवीण जी, गोमट सार का नियम है भैया, ज्ञान विपरीत नहीं होता है, श्रद्धा विपरीत होती है। अब वो श्रद्धा क्यों विपरीत होती है? क्योंकि ज्ञान जो जानने वाला जानने लायक है उसकी जगह है, जो जानने में आते हैं उनको जानने में लग जाता है, तो श्रद्धा उन्हीं पे भरोसा करके बैठ जाती है कि ये हमारे अपने हैं। और जब एक बार श्रद्धान में विपरीतता हुई तो ज्ञान सारा का सारा विपरीत वाला कहलाने लग जाता है। चिंता मत करो, ज्ञान पे विपरीतता का आरोप आ जाने पर भी आचार्य देव कहते हैं ये ज्ञान बड़ा गजब अजब का पदार्थ है भैया। कलश पढ़ देता हूँ पहले, फिर कलश पढ़ के उसके विस्तार में अपन चर्चा करेंगे। समय की मर्यादा है। हमारे गुरुदेव ने, हम तो जब गुरुदेव से मिले तो बहुत छोटी उम्र के थे, घड़ी मिलाया करते थे विशेष आव से। ये सुना कि घड़ी मिला लेते थे कि हमारी घड़ी पीछे तो नहीं, पहले सेल वेल वाली नहीं आती थी ना, पहले घड़ियाँ चाबी वाली चलती थी। समय की मर्यादा में रहना गुरुदेव ने सिखाया है, क्योंकि समय सार को पाना है तो हमें समय की मर्यादा में जीना सीखना पड़ेगा। यदि हम समय की मर्यादा करना नहीं जानते तो ये नियम है, जिनको समय की मर्यादा नहीं आती उन्हें समय भी नहीं मिलता। लोग कहते हैं, हम कहें कि जिनवाणी सुनने आया करो, तो एक ही जवाब होता, क्या करें, समय ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो समय सार को जानने के लिए मिला था वो समय हम पर समयों को जानने में लगा देते हैं, इसलिए समय नहीं मिलता। समय सार का आनंद बड़ा अद्भुत है भैया। देखो अभी अपन 1.5 घंटे संगीत में भक्ति रस का आनंद ले रहे थे। समझ में आ रहा है ना? भक्ति रस का आनंद संगीत में ले रहे थे। अब बिना संगीत के शांत रस भी आनंद का दाता है, ये सीखना है। असल आनंद तो भैया शांत रस में ही मिलेगा, है? अनंत सिद्ध भगवंत, अनंत अरिहंत परमात्मा शांत रस में ही मगन है। और ये हमारा समय सार जी का जो नाटक हमें सामने दिया आचार्य अमृतचंद्र देव ने, इसकी टीका के विस्तार में पंडित जी जयचंद जी छावड़ा साहब ने लिखा भी है कि ये समय सार तो नाटक रूप में है। तो ये शांत रस का नाटक है। शांत रस के नाटक में भी आनंद लिया जा सकता है, और भी नहीं, असल आनंद तो शांत रस में ही लिया जा सकेगा। वो संगीत का और भक्ति का रस कितनी देर और शांत रस कितनी देर। देखो ना अपने ऊपर 1165 भगवान विराजमान हैं, सब कौन से रस में हैं? अच्छा, रसीले हैं कि नहीं हैं? अरे इतना रस आया भैया, इतना रस अनुभव में आया कि किसी दूसरे को देखने तक की फुर्सत नहीं मिलती। दिखते सब हैं और देखने तक का भी परिणाम नहीं है। ऐसा क्या रसीला तत्व मिल गया इन भगवंतों को, उन ज्ञानियों को? कौन सा रसीला तत्व मिल गया कि जिसके रस में न सनत कुमार को 700 वर्ष का कोड़ दिखाई दिया, न गज कुमार को सिगड़ी सिर पे जलती दिखाई दी, न सुकुमाल को स्यालनी भक्षण करती दिखाई दी, और न सुकौशल को सिंगनी माथा फाड़ते दिखाई दी। क्या आनंद का रस मिल गया था। निज स्वरूप को परम रस, है ना बनारसीदास जी की लाइन। ये परम रसीला तत्व है। उसका श्लोक पढ़ लेते हैं। श्लोक भी बहुत अजब गजब का है, शार्दूल विक्रीडित छंद में है। अब ये छंद भी अलग अलग तरह के होते हैं ना, जैसे हिंदी में दोहा, चौपाई, सोरठा फोरठा होते हैं, ऐसे संस्कृत में तो 50 तरह के छंद हैं। ये शार्दूल विक्रीडित छंद, असल में हमारा जो गुरु थे ना, दादा, छोटे दादा, वे एक चीज नहीं सिखाते थे, वे पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी लाइनें सिखाते थे भैया। इन छंदों की भी अलग अलग कला है। वो एक महावीराष्टक स्तोत्र है ना, महावीराष्टक कौन सी टोन में गाया जाता है पता है आपको? शिखरणी।
ये शिखरणी का क्या मतलब होता है? नहीं पता। शराब पी के चलने वाला जब डोलते हुए चलता है ना, नाचते हुए, ऐसी टोन में बजता है वो टोन, श्लोक। समझ में आया? मंदाक्रांता संस्कृत के छंद हैं। मंद मंद आक्रमण करेगा, शार्दूल विक्रीडित, उचकते हुए आक्रमण करता है। इस शार्दूल विक्रीडित छंद में है भैया ये श्लोक, 215 नंबर का। बहुत बढ़िया श्लोक है, मैं पढ़ता हूं। शुद्ध द्रव्य निरूपणार्थितमते तत्वं समोत्पश्यतो नैक द्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यांतरं जातु चेत् ज्ञानं ज्ञेयमवैति यत्तु तदयं शुद्ध स्वभावोदयं किं द्रव्यांतरचुम्बनाकुलधियस् तत्वाच्यवन्ते जना। हिंदी में पढ़ देता हूं। शुद्ध तत्व के निरूपण में लगी है बुद्धि जिसकी। शुद्ध तत्व कौन सा होगा वो शुद्ध तत्व? निरूपण में शुद्धता आ सकती है? निरूपण में तो क्रम पड़ता है। सर्वज्ञ भगवान की वाणी, अब उनको वाणी तो अपन कहते हैं, ओम ध्वनि है अक्रम, और छद्मस्तों की वाणी जितनी है वो सब सक्रम होती है। क्रम क्रम से एक एक करके बोलना पड़ता ना। अब क्रम क्रम से अनंत की विवेचना कैसे कर पाएंगे? देखो भैया, अपने स्वरूप का आस्वाद दो समय में नहीं लेना है, एक ही समय में लेना है। पढ़ते हैं अपन पूजा में, क्षण भर निज रस को पी चेतन। कितनी देर का काम है? क्षण भर का। अब क्षण भर में यदि अनंतताओं का विस्तार लेके बैठेंगे तो क्षण भर चला जाएगा। है विस्तार, अनंत गुणों का विस्तार है। सातवीं गाथा में इन्हीं कुंदाचार्य देव ने वो विस्तार को भी सिकुड़ के जीने की आदत में डालने की कला सिखाई। सिकुड़ के जीना तो अपन समझते हैं, कछुआ होता ना, कछुआ जब कभी उसको खुला वातावरण मिलता है तो वो अपने हार्ड बॉडी में से 6 पार्ट बाहर निकालता है। एक चोंच, एक पूंछ और 4 टांगे। देखे होंगे कछुआ। और जब कभी कोई आक्रमण का प्रसंग आता दिखाई देता है, या तेज हवा आने लग जाती है, या पत्ते वत्ते गिरते से दिखाई देने लग जाते हैं, तब वो कछुआ क्या करता है? सारे पानी को अपने में अंदर कर लेता होगा कि पानी वानी को कुछ नहीं करता है। जो अपने अंग पसराए थे उन्हीं अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। हमें भी आचार्य भगवान अपने ज्ञान को सिकोड़ने की कला बताना चाहते हैं। ये जबान भी यदि हमें मिली है, यदि संयोग में जबान भी बोलने वाली मिली है, तो केवल ये बोलने के लिए मिली है कि मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं, और ये जानता हूं कि मैं ही जानने लायक हूं। क्या क्या है कहानी? मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं, और क्या जानता हूं कि मैं ही स्वयं जानने लायक ज्ञाता तत्व हूं। ये अपने ज्ञान को ऐसा सिकोड़ना है। शुद्ध द्रव्य की निरूपणा में इतना सिकुड़ के आना पड़ेगा। शुद्ध तत्व के निरूपण में लगी है बुद्धि जिसकी, और जो ज्ञानी जीव तत्व को अच्छी तरह जानता है, तत्व को अच्छी तरह जानता है, अनुभवी है, उसे एक द्रव्य के भीतर अन्य कोई द्रव्य रहता है ऐसा कभी भी भासित नहीं होता। एक द्रव्य में वह स्वयं ही रहता है, कोई दूसरा आता नहीं। न दूसरा द्रव्य में आता, न द्रव्य दूसरों में जाता, न ज्ञान पर में जाता, न पर
ज्ञान में आता। ज्ञान में क्या है कि ज्ञान में तो ज्ञान रहता है। अभी और बहुत बढ़िया भावार्थ है, शब्द इतना अद्भुत है भावार्थ में, जयचंद जी छावड़ा वाला भावार्थ। अब ये दादा वाला मिला है मुझे, इसमें भी आएगा अभी, हाल देखो। उसे एक द्रव्य के भीतर कोई अन्य द्रव्य रहता है, ऐसा कभी भी भाषित नहीं होता, कभी भी भाषित नहीं होता। यदि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, आहा क्या गजब है शब्द। यदि ज्ञान ज्ञेय को जानता है तो वह तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। क्या लिखा है? ज्ञान ने, अब ज्ञेय और ज्ञान ये शब्द तो अपन ने सबने सुने हैं। ज्ञान माने जानने वाला और ज्ञेय माने जो जनाते हैं या जो जानने में आते हैं। अब प्रवचन सार जी परमागम के पास जाएंगे तो उन्होंने ज्ञेय भी दो तरह के बता दिए। एक वे जो जानने में आते हैं और एक वो जो जानने लायक है। जानने लायक को भी तो ज्ञेय कहोगे कि नहीं कहोगे? अब वे सब, उन सब पे लगा दो भी। क्या कहा? जो जानने में आते हैं उन सब पे लगा दो भी यदि, और यदि जो जानने लायक है उस पे लगा दो ही। क्या कहा? भैया छद्मस्त अवस्था है, एक समय में अनेकों को जानने की सामर्थ्य नहीं है, एक समय में एक को जानने की सामर्थ्य प्रकट है। और हमने अपने उपयोग को अनेकों को जानने में लगा दिया तो न एक को जान पाते हैं और न अनेकों को जान पाते हैं। सारा कचड़ा खिचड़ी पकाने का काम करते रहते हैं। आचार्य कहते हैं जब तक एक में एकत्व स्थापित ना हो जाए तब तक सब काम बंद करो, फुल स्टॉप लगा दो। भैया अब ही सबको जान लोगे तो केवल ज्ञान के प्रकट होने के बाद क्या करोगे फिर? सोचें जरा, विचार करें। जब एक समय में एक को जानने की ताकत है तब हम सबको जानने की कल्पना में लगे हैं, जान सकते नहीं और लगे हैं कल्पनाओं में। वे कह रहे भैया शुद्ध द्रव्य के निरूपण में आओ तो क्या दिखेगा कि यदि ज्ञान ज्ञेय को जानता है तो वह तो ज्ञान के स्वभाव, शुद्ध स्वभाव का उदय है। जयचंद जी छावड़ा साहब ने तो इस शब्द को लिखा, वह तो ज्ञान की स्वच्छता है। ज्ञान में ज्ञेय जनाता है, ये ज्ञेय की तरफ से मुझे कोई उपकार नहीं किया गया है, ये तो मेरी ज्ञान की स्वच्छता है ना। एक अपने पास स्वच्छत्व नाम की शक्ति कब है? स्वच्छत्व नाम की शक्ति है ना अपने पास। अभी चिंता मत करो, ज्ञान में यदि ज्ञेय दिखाई दिया है तो ये ज्ञेय की मेहरबानी नहीं है। नाम भले ज्ञायक ज्ञेयों को जानने से पड़ा है, नाम भले ज्ञायक पड़ा ना, मेरा नाम ज्ञेयों को जानने से नाम पड़ा है, मगर मेरा ज्ञायकपना उनके कारण नहीं है। मेरा ज्ञायकपना तो मेरी अपनी स्वभाव की स्वयं शुद्धता और शुद्धता की स्वच्छता है। क्या गजब है। दौलत राम जी वो कपड़े पे छापा लगाते लगाते, कपड़े पे छापा लगाते लगाते ये समय सार के कलश रटते रटते थे। उन्होंने एक भजन लिखा है, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, लाइन तो बहुत दिनों से याद थी मगर भजन बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। अभी 5-6 दिन पहले ही मैंने ग्रुप पे डाली कि भैया ये भजन चाहिए, तो 5 मिनट बाद ही अपने विपिन जी का मैसेज आ गया कि ये ले तेरे को ये भजन मैं देता हूँ। दौलत राम जी का भजन है, चेतन यह बुद्धि कौन सयानी। अब टोन वोन बजाना मुझे आता नहीं भैया, सही टोन बजाना ख्याल में आ गया ना, यदि छंद गलत हो जाए हिंदी के छंदों के मामले में। संस्कृत में तो गलती नहीं होगी, हिंदी वालों में कदाचित गलती हो सकती है। चेतन यह बुद्धि कौन सयानी, कही सुगुरु हित सीख न मानी। गुरुओं ने तो कही पर हमने मानी नहीं।
कठिन काकताली ज्यों पायो। काकताली एक न्याय है। हमने ताली बजाई, उधर कौआ जो हार लेके उड़ गया था, वो घबराने में उसका मुंह खुल गया, वो उसका हार नीचे गिर गया और हमें हार मिल गया। अब ये काकतालीय न्याय है। ये मनुष्य भव, उत्तम कुल, उत्तम धर्म, उत्तम समागम में आने का हमारा भाव, ये काकतालीय न्याय की तरफ से हमारे साथ फला है। कठिन काकताली ज्यों पायो, नरभव सुकुल श्रवण जिनवाणी। नरभव सुकुल श्रवण जिनवाणी। उसके बाद जो छंद है वो एक अपने आप में बहुत अद्भुत है। इसी कलश के बाद वाले कलश में ये अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है, 216 नंबर के कलश में ये उदाहरण दिया है। भूमि न होत चांदनी की ज्यों। हिंदी है, समझ में आ रहा है? भूमि ना हो, भूमि समझते हैं? भूमि माने जमीन। चंद्रमा की चांदनी में भूमि चमकती है, तो चंद्रमा की हो गई क्या भूमि? भूमि न होत चांदनी की ज्यों, त्यों नहीं धनी गेय को ज्ञानी। गेयों का, क्योंकि जैन दर्शन ऐसा अद्भुत दर्शन है, यहां का नाम की चीज ही नहीं है भैया। ने, को, के द्वारा, के लिए, से और मैं, ये 6 तो हैं। समझ में आ रहा है तापसी? ये 6 नाम सुने आप लोगों ने? नहीं सुने? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कितने कारक हैं जैन दर्शन में? व्याकरण में 7 हैं भैया, 8 भी हैं। हिंदी में 7, संस्कृत में 8 हैं। उनमें जो संबंध नाम का कारक है ना, संबंध, जैन दर्शन कहता है संबंध किसी का किसी से है ही नहीं भैया। सब अपने अपने में स्वतंत्र हैं, किसी तरह से कोई किसी से संबंधित नहीं है। गजब बात है। ये मैं डायरियां भरता रहता हूं, खोजबीन में लगा रहता हूं। जो जैन दर्शन असंबंधित तत्व को बताता है, उस जैन दर्शन में मुझे 37 तरह के संबंध दिखे। कितने तरह के? 37 तरह के। निमित्त नैमित्तिक संबंध, उपादान उपादेय संबंध, ज्ञेय ज्ञायक संबंध, कर्ता कर्म संबंध, 37 तरह के संबंध हैं। गजब है। क्या गजब जैन दर्शन जो कहता है किसी का किसी से संबंध है नहीं। वो जैन दर्शन कहता है कि लो, हम सुनाते हैं ना 37 तरह के संबंध। कैसे संबंध हैं? दिखाई देते हैं। कैसे हैं? वो जो बेंटेक्स की ज्वेलरी होती है ना, बेंटेक्स की ज्वेलरी, समझते हैं आप लोग? माताएं बहनें ज्यादा समझती होंगी। ज्वेलरी बहुत पसंद होती है। अब असली ज्वेलरी लेने जाओ तो बहुत पैसा लगता है, बहुत माल लगता है। अब क्या करें? असली लेने की ताकत नहीं, तो क्या करें? हम आर्टिफिशियल लेके आते हैं। बेंटेक्स की ज्वेलरी दिखती सोने जैसी है। कैसी दिखती है? परमात्मा भाई साहब, आपने नाम सुना बेंटेक्स का? अब सुन लिया। बेंटेक्स की ज्वेलरी में वो दिखती सोने जैसी है, और होता कितना है उसमें सोना। ये पुण्य के उदय की अनुकूलता में दिखता सुख सा है, होता बिल्कुल नहीं है। होता तो सुख स्वभाव में है। ख्याल में आ रहा है ना भैया? ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है, ज्ञेयों का ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो मेरा है, और मेरे ज्ञान में मेरे अलावा और किसी को रहने की ताकत नहीं है। साहब फिर वे दिखते हैं कि ये तो स्वच्छता है। फिदा हो जाओ, फिदा हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, खिलखिला बैठो। अरे मेरे स्वभाव की स्वच्छता है कि जिस स्वच्छता में जिनमें मैं नहीं पाया जाता, वे भी मेरे ज्ञान में दिखाई दे जाते हैं। भूमि न होत चांदनी की ज्यों, त्यों नहीं धनी गेय को ज्ञानी। और वस्तु रूप यों तू यों ही सठ। सठ समझते हैं?
सठिया गया है। वस्तु रूप यों तू यों ही सठ, हट कर पकरत सोंज बिरानी। ये तेने हट पाल रखी है, जिद्दी हो रहा है कि जो तू अपने आप को दूसरों से संबंधित समझता है। कोई किसी से संबंध नहीं है। अरे किसी दूसरे अन्य द्रव्य, दूसरे जीवों से तो छोड़ो, जगत के अन्य पदार्थों से तो छोड़ो, निकटवर्ती रहने वाले कर्म के उदय और कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले अपने विकार, वे अपने विकार भी अपने लक्षणों वाले नहीं हैं। राग द्वेष मोह को जानना आता है? हाँ जी, राग द्वेष मोह को जानना आता है कि नहीं आता है? वे कुछ जानते हैं? तो जो जानते ही नहीं वो जीव का क्या लगता है? थोड़ा हिसाब किताब भी लगा ले। मैं जिनको जानना नहीं आता वे जानने देखने वाले जीव के रिश्ते में क्या लगते हैं? कुछ नहीं लगते। क्यों? क्योंकि वह तो यदि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, वह तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। ऐसा होने पर भी, अब ये हमारी मूर्खता को खोल के बता रहे, ऐसा होने पर भी ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से आकुल बुद्धि वाले, दूसरों से अपने को संबंधित अनुभव करो, जानो, पहचानो। तो हमारे कुंद कुंद स्वामी अष्टपाहुड़ में, क्या नाम, मोक्ष पाहुड़ 16वीं गाथा में स्पष्ट कर आए कि पर द्रव्य के आश्रय में रहोगे तो दुर्गति जाओगे, और यदि दुर्गति का दुख नहीं झेलना है तो रेन तो दो उनको उनके हाल पे। ये बुंदेलखंड भी यहां भी चलता होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो गुजराती चला लो, क्या फर्क पड़ता है। रहवा दो, है ना, रहवा दो। जो रह रहे हैं रेन तो दो उनको उनके हाल पे। ना वे मुझ में आते, ना मैं उनमें जाता, मैं सदा काल अपने में रहता। देख लो अभी मेरे ज्ञान, क्या मुझ में ज्ञान है, मुझ में ज्ञान है, और मेरे ज्ञान में मैं ही हूं, मेरे ज्ञान में मैं ही हूं। अनादि से अनंत काल तक विश्व में जितने भी अनंत अनंत द्रव्य रह रहे हैं, वे सब के सब, भैया माइक में से कहीं जलने की स्मेल आ रही। कितने जल्दी उपयोग लुट गया, क्या गजब है। ये उपयोग के लुटेरे इस विश्व में अनंत खुले पड़े हैं। इस लुटते हुए उपयोग को संभालना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये अपनी जिम्मेदारी है। समय भी हो गया है, कलश पूरा कर देता हूं। ऐसा होने पर भी ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से आकुल बुद्धि वाले कुछ लोग तत्व स्वरूप से, शुद्ध स्वरूप से च्युत क्यों होते हैं? उन्हें आश्चर्य होता है, जब अपना ऐसा शुद्ध स्वरूप है तो फिर इसको जानने देखने के लिए क्यों नहीं उत्साहित होते हैं? बहुत हो गया भैया, सबको जानने से तकलीफ नहीं, पर सबको जानने के रस से तकलीफ है, सबको जानने के उत्साह से तकलीफ है। यदि किसी ने सोनगढ़ में भजन सुना हो, बहनें बैठी हैं सोनगढ़ की भी, एक लालचंद भाई का एक भजन सा चलता था, स्लोगन सा है छोटा, जानवाना लोभ मां आ सगड़ो संसार छे। सुना है आप लोगों में से? अब तो सुन लिया। जानने में संसार नहीं है, जानने के लोभ में संसार है। टोडरमल जी साहब ने 70 नंबर के पेज पे जो सबसे पहली बीमारी, इच्छा की बीमारी हमारी बताई है, वो जानने का लोभ है। अब जानने के लोभ से बचने के चक्कर में जानने का ही निषेध कर दोगे तो जीव स्वभाव की हत्या होगी। जानने का निषेध नहीं, मगर क्यों जानना भैया उन सबको? जब जानने वाला जानने लायक है तो जान लो, इसको जानो और आनंद लो। ऐसे आनंद लेने का महोत्सव अपने को मौका मिला है। थोड़े ही समय में
जितना कुछ कह पाया। आदत तो 1 घंटे से पहले रुकने की नहीं है, आज से नहीं 45 साल से 1 घंटे से पहले रुकता नहीं। पर भैया बोले भैया अगला प्रोग्राम भी है, इसलिए थोड़ी देर में ही करना है। यदि समय मर्यादा वैसे तो मेरे ख्याल नहीं हुई उल्लंघित। कलश बहुत आनंद का है। आप सबसे अनुरोध है कि इस ग्रंथ के इस कलश का पाठ कम से कम 10-20 बार पढ़ना। इसका भावार्थ भी पढ़ने लायक है। जिनवाणी के अभ्यास में रहेंगे तो मोह के क्षय का उपायांतर, अभी भैया ने बोला था ना, विपिन जी ने, वो अभ्यास अपने करने लायक है। अभी यही